हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू, यानी किससे डिफर होते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप में डिफर होता है या कन्फॉर्मेशन में डिफर होता है अथवा कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होता है अथवा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में आपको बताऊं कि ये कॉन्फ़िगरेशन के मायने में या कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एनोमर होते हैं और कार्बन 1 पे अगर OH ग्रुप राइट साइड में लगा हुआ है तो उसको अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहेंगे और यदि लेफ़्ट साइड लगा हुआ है तो उसको बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मैंने बना रखा है एक्सप्लेनेशन इसके एक्सप्लेनेशन में ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। आपका आंसर कौन सा है? आंसर आपका सी है। ठीक है, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एनोमर्स हैं। क्या है ये? एनोमर्स हैं एंड डिफर हैं ये किसमें? कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अराउंड द कार्बन एटम। और किस कार्बन के? कार्बन 1 के। ठीक है, किसके अराउंड होते हैं ये? कार्बन 1 के अराउंड होते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। यहाँ से देखिए, ये जो है आप जानते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं या 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो 5th कार्बन का ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या करता है कि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ये यहाँ पे जाके अटैक करता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इससे जाकर के क्या करता है, ये हाइड्रोजन जाके बाइंड हो जाता है। ठीक, और इस तरीके से क्या करता है कि ये हम लोगों को ऐसे, ठीक है, स्ट्रक्चर मिलने वाला है। देखिए क्या मिलता है, कार्बन 1 पे ये OH ग्रुप अगर हम राइट साइड लिखते हैं और इस H को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो एक कार्बन 1 हो गया और एक कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये हो गया CH2OH हो गया। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, ये जो वो है ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम बीच में जोड़ेंगे। इस कार्बन से क्या करेंगे, बीच में जोड़ देंगे। ठीक, ऐसे बीच में जोड़ दिया। इसके बाद अब ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, अब इसको क्या करेंगे, हम इन सबको ऐसे ही एज सच लगा देंगे। जैसे देखिए, इनको लगाएंगे हम। कौन कौन से ग्रुप हैं? OH ये हो गया, फिर कार्बन 3 से क्या है, H है, फिर कार्बन 4 से क्या है, OH है, लगा दिया। इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट क्या है, H, फिर यहाँ पे क्या है, OH, फिर क्या है, H, यहाँ पे क्या है, H। ठीक, अब बताइए ये वाला OH किधर है, राइट साइड, किधर है, राइट साइड। ठीक, और हाँ, इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये क्या है, ये डी ग्लूकोज है, डी यानी प्लस ग्लूकोज है। क्या है, प्लस ग्लूकोज है। तो ये जो प्लस ग्लूकोज है, ठीक, तो यहाँ पे ये राइट साइड है, तो राइट साइड इसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा डी या प्लस ग्लूकोज इसको कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज कहेंगे। ऐसे ही इधर बना लीजिए। ऐसे इधर कार्बन के साथ में OH हम इधर लेफ़्ट साइड रख देंगे
H को इधर रख देंगे, फिर से कार्बन 1, कार्बन 2, 3, ऐसे 1 2 2 3 4 5 6 यानी CH2OH। ठीक है, ये तो समझने के लिए मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ, वैसे तो बहुत जल्दी में फिशर प्रोजेक्शन बनाया जा सकता है आसानी के साथ, बस एक लाइन खींचा जाए और जल्दी जल्दी ऐसे खींचा जा सकता है। जैसे जैसे सब ग्रुप लगे हुए हैं लगा सकते हैं हम लोग, वैसे ही लगाएंगे बिल्कुल सेम। OH H OH, इसके अपोजिट में H H OH, कार्बन 2 पे क्या है H। अब देखिए ये वाला OH किधर है, लेफ्ट साइड में, किधर है लेफ्ट साइड में है ना, किधर है लेफ्ट साइड में है। ठीक, तो जब ये लेफ्ट साइड में है तो हम इसको क्या कहेंगे, बीटा, क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज, क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज इसको कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए इसको कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो इस ऐसे कह रहे हैं, और ये क्यों डिफ़र है, कार्बन 1 पे। ठीक है, कार्बन 1 पे राइट साइड में अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बीटा डी ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है तो सॉरी राइट साइड में जुड़ा हुआ है तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है OH ग्रुप तो बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हुआ किस, तो इसमें क्वेश्चन में क्या था कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, किससे डिफ़र होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, कैसे क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हो सकता है कि एपीमर हो सकता है, एनोमर हो सकता है, कुछ ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स हैं। क्या है आपस में, ये दोनों एनोमर्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द सेम ओसाजोन। ठीक है, सेम ओसाजोन एक रिजेंट होता है फेनाइल हाइड्राजीन। क्या होता है, फेनाइल हाइड्राजीन। ठीक, क्या होता है, फेनाइल हाइड्राजीन इस रिजेंट के साथ में ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिएक्शन करता है। ठीक है, और ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन बनाते हैं। ठीक है, यानी ग्लूकोसाजोन बनाते हैं, जिनको शॉर्टकट में हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ओसाजोन का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, ओसाजोन नाम दे देते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द मर्करी इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट, यानी क्या है, तो वीक मेटेलिक बॉन्ड, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई वेपर प्रेशर, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें जो मरकरी होता है यह रूम टेम्परेचर पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में बना रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही है। इसका ये एक्सप्लेनेशन हमने बना रखा है। ठीक है, कि Hg इज लिक्विड इतने पे, ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आंसर
इसमें देखते हैं कि द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन सा है जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो वो आपका CO2 है। CO2 क्यों है? क्योंकि CO2 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए, ठीक है, 2 दूना के 4 यानी +4 है। अब +4 से अब ये कार्बन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, जिससे कि यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है, जो कि हमने इसका वो बना रखा है सोल्यूशन कि बिकॉज इन CO2 कार्बन हैज़ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, सिंस कार्बन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन क्या रखता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, CO2 के स्टेट में ही रख रहा है, तो ये कैसे आगे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, हैंस CO2 कैन नॉट अंडरगो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फर्दर, यानी फर्दर वो नहीं करेगा। अगर फर्दर लॉस नहीं करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स, ठीक है, तो क्या देगा? द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स, क्या देगा? देखिए, टॉलुइन जब FeCl3 के प्रेजेंस में और क्लोरीन से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इसमें आर्थो और पैरा, ठीक है, क्लोरोटॉलुइन बनता है। आर्थो पैरा, ठीक है, क्लोरोटॉलुइन बनता है, ठीक, आर्थो पैरा क्लोरोटॉलुइन बनता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या दे रखा है? केवल पैरा क्लोरोटॉलुइन दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा, ठीक है, ऑप्शन C आपका सही है, पैरा क्लोरोटॉलुइन। देखिए, टॉलुइन क्या होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी CH3 ग्रुप यहाँ पे, सॉरी, टॉलुइन पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? यहीं पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। ठीक, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा वो यहीं पे क्या करता है? अटैक करता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये प्रोडक्ट बनता है, 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक आर्थो क्लोरोटॉलुइन और दूसरा पैरा क्लोरोटॉलुइन। तो आर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, ये कम बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काज करती है इन दो, यानी कि ये जो CH3 ग्रुप है, इसके द्वारा क्या होता है? रिपल्सन काज किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। और जबकि यहाँ जो पैरा ग्रुप है ये दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन आसानी से होता है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, हाँ, ऑप्शन में दोनों भी हो सकता है, आर्थो पैरा भी हो सकता है कि B ऑप्शन बना दे आर्थो और C ऑप्शन बना दे पैरा, और D ऑप्शन में क्या कह दे? B और C कह दे। ठीक है, तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से देख करके इसके बाद जो है टिक करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।